कानपुर देहात में एक युवक की हत्या पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मृतक श्याम कुमार के भाई विनीत गुप्ता ने बताया कि लगभग 2.5 महीने पहले क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र संखवार ने अपने जीजा और दोस्तों के साथ रनिया के नारी खेत में हत्या कर दी थी और घर में सूचना दी कि एक्सीडेंट हो गया है। इस संबंध में थाने में शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस दबाव बना रही है कि नहीं, पुलिस में न कोई कार्रवाई करे और न ही कोई जांच करी जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनीत गुप्ता है। क्या घटना हुई थी, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई? मामला ये है कि हमारा जो भाई है श्याम कुमार, गांव का ही लड़का ले गया था कि चलो हमारे जीजा आ रहे रनिया दीवाने। और वो भाई हमारा घर पे आया, खाना खाया, उसको भी खिलाया। उसने कहा श्याम जल्दी चलो, हमारे जीजा 1 घंटे से बैठे रनिया। और वो रनिया नहीं पहुंच पाया। नारी खेत गांव पड़ता है रनिया पहले। वहाँ उसके जीजा और वो जितेंद्र संखवार उर्फ रामचंद्र संखवार, इसने वहाँ पे इनके दोस्त ने मिल के इसको मार डाला और हमें मालूम नहीं चला। और जब हमारा बड़ा भाई आया, हमारे यहाँ खाना खाया, घर गया, तो माँ से बोला कि माँ बउआ कहाँ है? तो अम्मा बोली हमें नहीं मालूम है। इसके बाद में जब उसने फ़ोन किया तो उसी ने उठाया, लड़के ने, जितेंद्र उर्फ रामचंद्र संखवार। तो उसने उठाया, बोला जल्दी से आओ, यहाँ मारपीट हो गई है और श्याम का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ। जब वहाँ मौके पर वहाँ पहुँचे तो हमने देखा एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस में लेटा था, खून निकल रहा था नाक से, यहाँ भी लगा था सर में। और वहाँ हम पहुँचे तो रनिया, यहाँ एम्बुलेंस रनिया ले गई। रनिया में कुछ हुआ नहीं। हमने कहा भैया जल्दी गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाओ, जल्दी करो, लड़का बहुत सीरियस है। तो उसने बोला कि भैया ये 60 के स्पीड से ही चलती, इसके ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगी। और इसके बाद में वहाँ ले गए अकबरपुर, वहाँ कुछ हुआ नहीं। इसके बाद में हाईलैंड ले गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मामा चौराहा हॉस्पिटल है, मामा चौराहा के पास केसो हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो वहाँ भी इलाज हुआ लेकिन वहाँ आराम नहीं मिली। इसके बाद में हम रामा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भर्ती रहा। इसके बाद में डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये तो मारा गया। यहाँ पीछे जो है राड से वार हुआ तो हड्डी पीछे की चटक गई, यहाँ बहुत चोटें थी, इसलिए उसको होश ही नहीं आया, ना कुछ बोल पाया। और वही 1 जनवरी को 10:30 बजे रात में ख़त्म हो गया। शिकायत आपने कहाँ करी? शिकायत हमने रनिया में की, लेकिन रनिया की पुलिस ने पैसा खा लिया। पहले कहने लगी कि मर्डर हुआ है। इसके बाद में जब पैसा खा लिया वहाँ के इंस्पेक्टर ने, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ गाली गलौज करके भगाते रहे। अधिकारी से मिले आप? हम मिले हैं लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। अकबरपुर गए CO ऑफिस, वहाँ भी बयान दिया। तो आपको लगता है कि हत्या करी गई है? जी जी बिल्कुल हत्या में शामिल थे, क्या लगता है, नाम बता? जितेंद्र उर्फ रामचंद्र संखवार और उसका जीजा और उसके दोस्तों ने मिल के ये काम किया है। और यहाँ वो उसका बाप का था है कि जैसे श्याम कुमार मारा गया है, अगर कोई कार्रवाई करोगे तो उसकी तरह आप भी मारे जाओ। तो इसके साथ से है, कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं हमारे पास। आप क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वो लड़का पकड़ा जाए और पुलिस सख्ती से पेश आए। और इसके बाद में जब उसके ऊपर मार पड़ेगी तो वो खुद ही बताएगा कौन कौन साथ में थे। वो ऐसे बता ही नहीं रहा, वो गांव से भाग गया, वो है नहीं, वो है नहीं मेन वो लड़का। लेकिन पुलिस ने पैसा खा लिया, पुलिस गोलमोल कर रही है, आज करेंगे कल पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ा नहीं। हम 3 महीने से दौड़ रहे हैं बराबर, योगी जी के यहाँ लेटर दे आए, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद में हमारे यहाँ के जो सियासत वाले लोग हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने उनकी पैरवी कर दी है, वहाँ की लीपापोती करा दी गई है। और पुलिस वो वहाँ के हमारे गांव के कुछ लोग कहते हैं कि जो करना हो कर लो, थाना चौकी तो अपने जेब में रखते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो सारी सब लीपापोती। नहीं मिलता है तो अभी क्या कदम होगा आपका? न्याय अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम लोग तो परेशान हैं। हम भी सोच रहे हैं जैसे हमारा भाई, धरना प्रदर्शन हम करेंगे, क्योंकि हमें न्याय तो चाहिए। जैसे हमारा भाई मारा गया ऐसे वो भी मारा जाए, योगी जी से इनकाउंटर किया जाए उस लड़के का भी, और जो साथ में है वो पकड़े जाएं। क्या वो अपराधी किस्म के लोग हैं क्या, जिन लोगों ने मारा है? अब वो लड़का ही बता सकता है जब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वही लेके गया। अब वो लड़का इस समय गांव में है नहीं, वो भगा घूम रहा। अगर उसने क्राइम नहीं किया है तो भग क्यों रहा है ना, घर में रहना चाहिए, लेकिन वो घर में है नहीं, वो भगा घूम रहा। अभी 13 मार्च की बात है
उसके पिताजी हमारा भाई यहाँ कानपुर में जाता है ड्यूटी करने, जब आ रहा था तो ये बाका लेके दौड़े थे मारने के लिए। रामचंद्र संकवार और इसका भाई अरुण संकवार ये दौड़े तो हमारा भाई गेट में लड़खड़ा गया, गिर गया। तो हम बड़बड़ा के उठे, हमने कहा क्या हो गया, तो कहने लगा ये मारने आए। ये बाका लिए थे, आए थे। हमने 1076 और 1090 112 पे कॉल किया, 112 आई, लेकिन बोला कि आप यहाँ थाने आओ, कार्रवाई होगी। हम थाने गए, वहाँ से डांट के भगा दिया गया, कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। पुलिस ने पैसा खाया है, कोई कुछ कर नहीं रही पुलिस।